सेशन में और आज के सेशन में बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर। जी हाँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो राजस्थान सरकार द्वारा जो एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो जितनी भी भर्तियां है राजस्थान सरकार की उन पर, जी हाँ, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इन भर्तियों पर लगाया है। मतलब अगर वो चीज़, वो क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपके सिलेक्शन के बाद भी आपको उस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। क्या प्रक्रिया है, क्या नहीं है, ऐसी कौन सा प्रावधान लगाया है जो हमारे लिए ही नहीं, बहुत सारे भाइयों के लिए एक मतलब नुकसानदायक साबित हो सकता है। जो पिछली भर्तियां प्रक्रियाधीन है उनके लिए, क्या वो अभी जो नियम है वो पिछली भर्तियों पे लागू होगा कि नहीं होगा, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है आज के इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं। जी हाँ, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज के इस सेशन में सबसे पहला पॉइंट जो हेडिंग आप देख रहे हैं, पटवार, वनपाल, कांस्टेबल भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी और फायरमैन भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि निकले महीने बीत गए हैं। जी हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, ये चीज जो अभी प्रावधान लागू हो रहा है, अभी जो पिछली भर्तियां उसको लेकर इस पर विवाद चल रहा है। वर्ग या श्रेणी का लाभ लेने के लिए जरूरी प्रमाण पत्र के नए प्रावधानों ने उड़ाई नींद। प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू हुआ तो 1.50 लाख यानी 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। एक चीज ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ इन्हीं भर्तियों के लिए नहीं है, यह तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। हालांकि जितनी भी राजस्थान सरकार के अंदर भर्तियां चल रही है उन सभी पर यह प्रावधान लागू है। चाहे आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जो बीएसटीसी पीटीटी से रिलेवेंट हो, चाहे किसी भी तरह का आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसमें कि आरक्षण आपको दिया जाता है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, एमबीसी से हो, ओबीसी से हो, जो भी कैटेगरी आपकी होती है उस कैटेगरी का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वरना आपको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। क्या मामला है सभी बता देते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग है उस पर बात करें तो राजस्थान सरकार की ओर से भर्तियों में किसी वर्ग या संबंधित श्रेणी का लाभ देने के लिए जरूरी प्रमाण पत्र को लेकर तय किए गए नए नियमों ने करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों की नींद उड़ा दी है। कई ऐसी बड़ी भर्तियां हैं जिनके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, कुछ भर्तियों की तो परीक्षा भी दे चुके हैं, लेकिन अब पात्रता पर भी संकट खड़ा हो गया है। जी हाँ, क्योंकि इसके पास संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र नहीं है। एक चीज क्या थी, ये सबसे पहले तो मैं इसका जो मेन ढांचा है वो आपको समझाने की कोशिश करूं। देखिए, इनका जो कहने का मतलब क्या है, मतलब इस चीज पर क्या इन्होंने कहा है, क्या नहीं कहा है। देखिए, इनका कहने का मतलब है जिस दिन आप आवेदन करें ना, मतलब जिस दिन आवेदन की अंतिम दिनांक हो, मान लीजिए कि राजस्थान पुलिस की अंतिम दिनांक 3 तारीख थी, मतलब लगभग मेरे हिसाब से 3 दिसंबर थी या 3 नवंबर के करीब थी, तो आपके पास 3 तारीख से पहले पहले जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी से हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी से हो तो एससी सर्टिफिकेट, एसटी से हो तो एसटी सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए। वो भी जब फॉर्म अप्लाई करें, ऐसा नहीं है कि एग्जाम से पहले, एग्जाम मतलब दिनांक से पहले नहीं, जिस दिन फॉर्म अप्लाई करें उस दिन से पहले का बना हुआ होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भाई है जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के तौर पर पटवारी में फॉर्म लगा दिया था और उनके पास अभी भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है। कुछ भाई ऐसे थे जो ग्राम सेवक में फॉर्म लगा दिया था लेकिन उसके पास अभी भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, एससी का सर्टिफिकेट नहीं है, एसटी का। ऐसे बोलते बना लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अभी बीएसटीसी की प्रक्रिया हुई थी उसमें भी बहुत सारे लोगों की दिक्कत आ गई थी कि हमने जाति तो ओबीसी लगा दी लेकिन हमारे पास जाति ओबीसी का सर्टिफिकेट है ही नहीं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो अन्य कैटेगरी है एससी एसटी की, इनके लिए तो वो आजीवन चलता है, मतलब ई मित्र से बना हुआ होना चाहिए, तो ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए, तो आजीवन चलता है सर्टिफिकेट। लेकिन जो आपकी ओबीसी हो गई और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो इनके लिए आपको हर 6 महीने, ओबीसी को हर 12 महीने से बनाना होता है और ईडब्ल्यूएस को भी हर 12 महीने के बाद आपको न्यू सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, जिस दिन आप आवेदन करेंगे उस दिन से पहले आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद जब आप सेलेक्ट होते हैं तब भी आप उसी साल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपने 2019 में पटवारी का अप्लाई किया तब भी आपके पास उस 2019 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं 2022 में रिजल्ट आके तो फिर 2022 का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि सरकार इस पर निर्णय ले चुकी है और हो सकता है इस प्रक्रिया में भी इस चीज़ को लागू कर दे। अगर लागू करते हैं तो पिछली भर्तियों पर बहुत ज्यादा संकट हो सकता है। इस पर विवाद जरूर खड़ा हुआ है और आने वाली हर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण सूचना है क्योंकि आने वाली भर्ती में तो 100% यह नियम लागू होगा ही होगा। तो इसीलिए
आपसे निवेदन है कि ज़रूर इस चीज़ पर गौर करिएगा। जिसके पास नहीं है अभी बनवा लीजिए, चाहे आप आने वाली भर्ती में हो, चाहे अभी आवेदन कर चुके हैं तो भी। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो चैनल ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती और फायरमैन भर्ती है, फायरमैन का भी एग्जाम है, और जब ग्राम विकास अधिकारी का तो अभी प्री हो चुका है, तो उन पर भी वनपाल वन रक्षक जिसके आवेदन हो चुके हैं उन पर, और भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिस पर यह दिक्कत आपकी हो सकती है, ठीक है। और अगर यह प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए, मतलब इनका मांग है कि जो प्रक्रियाधीन अभ्यर्थियों का कहना है कि नए प्रावधान नई भर्तियों से लागू किया जाए, और प्रक्रियाधीन भर्तियों पर नए प्रावधान लागू नहीं किए जाने चाहिए। यह चीज़ भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मुरलीपुरा निवासी रविकांत का कहना है कि उसने पटवारी भर्ती के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन किया था। मैंने अभी बोला था, और ये बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि 2019 में जब आवेदन हुए थे तब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1% बने हुए थे पूरे राजस्थान के अंदर, आज लगभग सबके बन गए। इसलिए उस टाइम जिसने आवेदन किया था, अगर ये भर्ती प्रक्रिया जो प्रक्रियाधीन है उन पर लग जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इसका हो जाता है। तो आप सभी देख सकते हैं जो नए नियम है उसके तहत अभी जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, आप जरूर इस चीज़ पर गौर करिएगा। जल्द से जल्द अपना सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, सर्टिफिकेट नहीं, अपना क्राइटेरिया तैयार रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, जब भी भर्ती आए हमें कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए 2-3 चीज़ें, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र में सभी का आ जाता है ईडब्ल्यूएस, मतलब जो भी आपके आरक्षण प्रमाण पत्र में सब कुछ आ गया। इसके बाद आपके पास RSCIT की हुई होनी चाहिए। जी हाँ, RSCIT ज़रूर की यही होनी चाहिए राजस्थान की, जिसके लगभग भर्ती के अंदर यह चीज़ लागू कर दी है, और आने वाली सभी भर्तियों के लिए लागू हो जाएगी। जल्द से जल्द RSCIT आप कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और भी किसी तरह की जो भी जानकारी है, जैसे आप किसी भी तरह की आप मिस्टेक ना करिए, फॉर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और मतलब आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रक्रिया इसमें करनी पड़ती है। इसीलिए जो भी आप जब भी अप्लाई करें तब ध्यान से देखिएगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने पास होने चाहिए ताकि आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो। तो जी हाँ, मैंने आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। महत्वपूर्ण सूचना आपके तक पहुंचाता रहूँगा, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। और किसी तरह की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ इस कमेंट में आपको जानकारी देने की। तो आज के इस सेशन में इतनी ही बात करेंगे, फिर एक नई सेशन के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।